हम सभी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स का आपके दिल की गहराइयों से हार्डली आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसको लीड हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं, उस कबल इसके कि वो आपको ब्रीफ करें, मैं थोड़ा सा उनका और दूसरे साथियों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं। मौलाना भारत के बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं। आप एक बहुत ही रिसर्च मैगज़ीन निकलता है अल-फुरक़ान, उसके एडिटर हैं। मुसलमानों में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनिशिएट करने के लिए मौलाना ने एक ऑल इंडिया एकता फोरम बनाया है, उसके वो फाउंडर चेयरमैन हैं। और भी कई मौलाना की सर्विसेज हैं समाज में, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं वगैरह। साथ ही हमारे दाएं राजतन अम्बेडकर साहब हैं जो रिपब्लिकन अलायंस के प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब की एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं और इनका अच्छा एक एनजीओ है मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। साथ ही एजुकेशन में, कम्युनिटी अफेयर्स में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे और साथी भी हैं जो प्रेस से हैं, लेकिन वो प्रेस गैलरी में बैठे हैं, सरफराज आरू साहब वगैरह। लेकिन यहाँ जो लोग आपके सामने, उनमें मैं मुजतबा फ़ारूक जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ। और अब मैं इसमें 1-2 मिनट में सिर्फ शुरू की गुफ्तगू रखते हुए हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा। पहली बात यही है कि सब भारत में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए कि आप प्रेजेंट करते हैं प्रेस में, कि भारत जितना डाइवर्स, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आना चाहिए, तो वो तो एक तरफ रह गया। जो चीज़ अब बची है वो बची ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे संविधान को, हमारे सेकुलरिज्म को, हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हुए हैं। और हमारा मानना ये है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बंधी हुई है। तो इस अखंडता के लिए, इस सेकुलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़ ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है। और अब तो क्राइसिस ये है कि सेक्युलरिज्म, यानी मुस्लिम समाज अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो सेक्युलरिज्म, और वो समाज जो सभी को वोट देता है, जिसकी हैसियत सिर्फ वोट देने वाली की बना के रख दी गई है, तो वो समाज अगर पॉलिटिकल कोई बात करता है तो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ वो वोट दे। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, लेकिन समाज ऐसे दाने पर खड़ा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो, वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और आप वो लिस्ट जो पेश की जाएगी उसको देखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, जिसको मौलाना अपनी बात में ब्रीफ करेंगे। तो इसके लिए कि आज का हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या है, उसके लिए मैं मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रखें। सभी आने वालों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ये कैमरास को देखते हुए मूवमेंट करें और आगे पीछे न जाएं। शुक्रिया। Good afternoon, ladies and gentlemen. The Maharashtra Vidhan Sabha election 2024 has gained considerable importance given the scenario of our country. Each election is a test as well as a testimony of the strength of the country's democracy and our faith in it. We, along with the eminent scholars, intellectuals, activists,
and opinion makers of Maharashtra from across communities have some important suggestions regarding the upcoming Maharashtra Vidhan Sabha elections 2024. In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Maha Vikas Aghadi on 269 constituencies. 269. The list of the same has been mentioned in Annexure 1, which is going to be distributed to you all at the end of the press conference. Apart from MVA candidates, we have decided to support few of the candidates from other parties as mentioned in Annexure 2. As can be inferred from the list of candidates, and please note it, it is worth noticing that we have extended our support to 170 candidates from Maratha and OBC communities. I repeat, 170 candidates from Maratha communities. Number 2, 40 candidates from other communities. 53 candidates from SC, ST communities. And 23 candidates from Muslim community. We convey our best wishes to each and every candidate aforementioned. We hope that these elections shall strengthen our democracy, our constitution, and deter the forces that are detrimental to them. We hope that a secular and inclusive government is formed or will be formed as a result of these elections. We also like to take this opportunity to appeal through you to the citizens of Maharashtra to please come out and perform 100% voting and participate in building a bright future of our state and country. मैं हिंदुस्तानी ज़बान में भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाता हूं और आपके ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र के अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का
गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मजीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। यह है वो स्टेटमेंट, बहुत ब्रीफ और शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपका ज्यादा समय भी न लिया जाए और पूरी बात कन्वे हो जाए। अब मैं इसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, आपको 10-15 मिनट शायद लगेंगे या इससे भी कम, कि वो आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ के भी सुना देंगे और शायद वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाद में दी भी जाएगी और वेबसाइट पर नहीं, पढ़ने दीजिए। कॉपी मिलेगी आपको, कॉपी मिलेगी। थोड़ा हमारी भी बात मान लीजिए सर, थोड़ा मान लीजिए। आप अच्छे लोग हैं, थोड़ी हमारी बात भी मान, दया कर दीजिए हम लोगों को। नहीं, मैं फिर हमारे राज रतन अम्बेडकर, जो हमारी अम्बेडकर लेगेसी के एक हामिल हैं और एक प्रॉमिसिंग यंग लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी आपको 2-4 मिनट में एड्रेस करेंगे। प्लीज स्पेयर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने 2 एनेक्सर बताए हैं, एक एनेक्सर 1 एक एनेक्सर 2। तो मैं आपके सामने पहले एनेक्सर 2 पढ़ देता हूं मौलाना की इजाज़त से, जो अदर देन MVA कैंडिडेट हैं। इसमें दूल्हे सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से VBA एहसन खतीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर, अमरावती से ASP के अलीम पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौत्रे, नांदेड़ साउथ से VBA के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के
डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से MIM के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से MIM के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये एनेक्सर 2 है।